आशा करता हूँ आप सभी मुस्कुरा रहे होंगे। आज हमें मथुरा से 14 किलोमीटर दूर गोकुल में स्थित श्री रमन बिहारी जी मंदिर, जैसे आप सभी रमन रेती के नाम से भी जानते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले आप सभी के द्वारा हमारे प्रेम मंदिर की वीडियो या फिर इस्कॉन टेम्पल की वीडियो या फिर वृंदावन के सबसे बड़े मंदिर यानी रंगनाथ मंदिर की वीडियो आप सभी के द्वारा बहुत प्रेम मिला है। आज इस स्थान के बारे में हम जानेंगे जहां माना जाता है श्री कृष्ण इस मिट्टी में खूब लोटपोट हुए हैं, इसीलिए दूर दूर से आए श्रद्धालु बालकों के समान यहाँ आज भी खेलते हैं। ये स्थान उन गिने चुने स्थानों में से है जहां आज भी गुरु शिष्य की पारंपरिक परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है और पारिस्थितिक के साथ एक खूबसूरत तालमेल बिठाया है। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ के बारे में और थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। गोकुल में स्थित इस रमन रेती में वन्य जीव को ब्रज धाम के और क्षेत्रों के मुकाबले अधिक संरक्षण प्राप्त है। यहाँ हर एक जीव स्वतंत्र जीवन जीता है। यहाँ विकलांग पक्षी और जीवों के लिए अलग से संरक्षण प्रदान किया गया है। यहाँ पर प्रवेश के साथ ही पारंपरिक जीवन की झलकें दिखना प्रारंभ हो जाती हैं। चलिए अब मंदिर के मुख्य गर्भगृह में प्रवेश के साथ ही श्री रमन बिहारी जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पर हर उम्र के श्रद्धालु का थोड़ा सा नृत्य अनिवार्य है और अधिक पर कोई पाबंदी भी नहीं है। गर्भगृह में कीर्तन के साथ ही साधु शास्त्रों का प्रतिदिन पाठ भी करते रहते हैं। श्री रमन बिहारी जी की ये प्रतिमा पाषाण से निर्मित है। यहाँ पर सुबह शाम होने वाली आरती गजराज के द्वारा भी कराई जाती है। यहाँ मुख्य गर्भगृह के साथ ही और भी सुंदर नक्काशी से समृद्ध मंदिर है, जिसमें और भी देवता प्रतिष्ठित हैं। चलिए अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जिसके लिए ये स्थान विख्यात है। मान्यता है कि जब यशोदा मैया विभिन्न कार्य के लिए कृष्ण को उनके मित्रों के साथ जंगल भेजती थी, लेकिन बाल कृष्ण तो अपने मित्रों के साथ सारा दिन रमन रेती में लौटते हुए ही बिताते थे।
और उसके बाद रमन सरोवर में स्नान का आनंद लेते थे। इसीलिए आज भी आतुर श्रद्धालु इस पवित्र मिट्टी में खेलते वक्त कृष्ण के साथ खुद को जुड़ा हुआ पाते हैं और बालकों के समान यहाँ खेला करते हैं। जिस तरह से ये रेती देह को आराम पहुंचाती है, उसी तरह से ये कदम वृक्ष मन को आराम पहुंचाने वाली सुगंध छोड़ते हैं। छोड़ी मथुरा नगरी, कपिल छोड़ी काशी और उड़ीसा में जायब राजा गोकुल वृंदावन का वासी वहां जाकर के भगवान भीष्म तीर्थ में तीर्थ करने आया है। बोलो राधे। और तीसरा ऋण किसका है? ज्ञान देने वाला गुरु का, जो हमको ज्ञान रमन रेती उन आध्यात्मिक शांति के खोज वाले व्यक्तियों के लिए एक आदर्श स्थान है, जो आज के भागम दौड़ में उस शांति को अनुभव करना चाहते हैं, जिसे आज ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल नजर आता है। ये दीवारें कृष्ण के जीवन के कई हिस्सों को दर्शाती हैं। चलिए अब रमन रेती के उस हिस्से में चलते हैं जहां प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त भोजन वितरित किया जाता है। ये घास के बने छप्पर यहाँ पर आए श्रद्धालुओं को बीते गुरुकुलों की याद दिलाते हैं, जिसमें श्रद्धालु भोजन करते हैं। यहाँ पर खाने के पश्चात आप एक महत्वपूर्ण अध्याय सीखते हैं कि जितना खाना है उतना ही लें और उसके बाद स्वयं अपने बर्तनों को धोकर रखें। चलिए अब हम इन विद्यार्थियों के विद्यालय में चलते हैं, जहाँ आज भी पारंपरिक तरह से वेद शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है। ये विद्यालय अधिक विशाल नहीं है, लेकिन मिट्टी के बहुत करीब है। ये विद्यार्थी इस रेत में खूब खेलते हैं, जो इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। विद्यालय में इन विद्यार्थियों को इनके शरीर पर नियंत्रण पाने के लिए योग सिखाया जाता है, जिससे इनके शरीर पर बहुत गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये विद्यार्थी आज भी उन मुद्राओं का प्रयास करते हैं जिन्हें हम साधारणतः भूलते ही जा रहे हैं, लेकिन ये शरीर को बहुत ही वैज्ञानिक तरह से शानदार संतुलन प्रदान करते हैं। ये मुद्राएं हमारे लिए बहुमूल्य खजाने से कम नहीं है। तरुण, अभय, आर्यन, अनुराग, निशांत, सचिन, यहाँ की ये खूबसूरत बात है कि सभी जीव पक्षी निडर होकर विचरण करते हैं, जो इस स्थान को और भी सुंदर बनाता है।
सरोवर के रास्ते में ही ये कुछ खूबसूरत मूर्तियां हैं जो इतिहास के बीते समय की याद दिलाते हैं। अधिकतर श्रद्धालु मिट्टी में खेलने के बाद इस रमन सरोवर में स्नान करते हैं, जो गर्मियों में शरीर को खूब ठंडक देता है। चलिए अब हम यहाँ की गौशालाओं को देखें। ये सारे शेल्टर गायों को सर्दी, गर्मी और वर्षा से सुरक्षा देते हैं। हाँ, अब आप बताइए इसमें क्या क्या चीज़ें। इसमें गुड़ा है जी 50 किलो गुड़ा है इसमें। हाँ, 1.5 कुंटल गेहूं का दलिया है और कम से कम 300 किलो पानी है। यही डेली करते हैं यहाँ पर। डेली बनाते हैं, 2 कढ़ाई डेली बनती है। ठीक है। यहाँ हजारों गायों के साथ कुछ नंदी भी हैं जो साधारण बैलों से काफी विशाल हैं। यहाँ इन सभी बछड़ों के नाम हैं, जैसे श्यामा, चंदन, आनंद और भी नाम हैं, जो कि सुबह शाम दूध पीने के लिए नाम से पुकारने पर दौड़े चले आते हैं। चंदन 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 पहलवान पहलवान सीमा 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 चंदन चंदन। आज हमारे साथ है गोविंदा महाराज जी, जो कि रमन रेती की सारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। और मेरे कुछ प्रश्न हैं जो मैं चाहता हूं मैं इनसे साझा करूं और इनके द्वारा उन प्रश्न पर प्रकाश पड़े। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने अपने व्यस्त दिनचर्या में से थोड़ा सा समय निकाला और मैं आपके साथ वो प्रश्नों को साझा करता हूँ। सबसे पहले कि यहाँ पर जो शास्त्रों का प्रतिदिन अध्ययन होता है, जो साधु यहाँ पे करते हैं, आप उस पर प्रकाश डालिए। उसी के साथ यहाँ पर रोजाना प्रतिदिन कीर्तन होता है, वो कितने समय से लगातार चल रहा है। और इसी के साथ कुछ दोहे जो दीवारों पर अंकित हैं, उनमें से कोई 2 दोहे जो आपको पसंद हो, आप उस पर प्रकाश डालिए। जय श्री कृष्ण। बहुत पवित्र स्थली यह भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ांगन, जहाँ भगवान ग्वाल बालों के साथ गैया चराने के लिए आते थे और यहाँ ग्वाल बालों के साथ इस रज में रमण करते थे। ऐसा यह पवित्र भूमि जो कालांतर में संतों के द्वारा, गौ माताओं के द्वारा सेवित हुई, ऐसी ये भूमि यहाँ विगत 35 वर्षों से मंदिर प्रांगण में अखंड हरिनाम संकीर्तन चल रहा है।
अखंड हरिनाम संकीर्तन जो है इस कलिकाल में कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा हरेर नाम नामैव केवलम। तो इस कलिकाल में भगवान का नाम ही सर्वोपरि है और सर्व सुलभ है। तो इसलिए यहाँ हमारे मंदिर में विगत 35 वर्षों से यह अनवरत कंटिन्यू अखंड हरिनाम संकीर्तन चल रहा है और मंदिर प्रांगण में ही श्रीमद् गोपाल विलास का अखंड पाठ भी विगत 25 वर्षों से चल रहा है। श्रीमद् गोपाल विलास हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा, हमारे परमेष्ठी गुरु जी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। वह संस्कृत में भी है और हिंदी में दोहे चौपाई, छंद इत्यादि अनेक ललित और बहुत सुमधुर छंद के रूप में वह ग्रंथ विद्यमान है, जिसका पाठ अनवरत मंदिर प्रांगण में विगत 25 वर्षों से चल रहा है। श्रीमद् गोपाल विलास, गर्ग संहिता और सभी पुराणों में जो भगवान की लीलाएं, जगह जगह छोटी छोटी लीलाएं बिखरी पड़ी हैं, उन लीलाओं को एकाग्र करके गोपाल विलास की रचना हुई है। तो यह गोपाल विलास का पाठ भी अनवरत मंदिर प्रांगण में 25 वर्षों से चल रहा है। मंदिर के पीछे जो भाग है, जहाँ का वर्णन हमारे प्रिय कर चुके हैं, वह रज जिसमें कि आज समस्त ऐश्वर्य समाहित है। यहाँ भौतिक ऐश्वर्य और आध्यात्मिक ऐश्वर्य की प्रचुरता है। उस रज की बखान हम क्या करें, रज में जो भी आता है लोटपोट होता है। यहाँ के बारे में कहा गया है, रमण रेति लोटियो नहीं, कियो न जमुना पान, रेनर ते जानियो नहीं, ब्रज को तत्व महान। जो रमण रेती में आकर के एक बार यहाँ लेटता है, वो अपने को धन्य महसूस करता है। उस रज में, चिन्मयी रज में राधा और कृष्ण का प्रतिरूप है। उनके चरण के से स्पर्श किए हुए रज है, जो हमारे इस शरीर से लग करके हम भी चिन्मय हो जाते हैं। तो को कभी वर्णन कर सके या रमण रेत को मूल, को कभी वर्णन कर सके या रमण रेत को मूल, या के कण कण में बसी युगल चरण की धूल। तो युगल चरण भगवान श्यामा श्याम के युगल चरणों का रज यहाँ प्राप्त होता है। हम सभी इस रज को मस्तक से धारण करते हैं और इसमें लेट लगाते हैं कि वह भगवान के युगल चरणों से जो स्पर्श किया हुआ रज है, वो कहीं न कहीं हमारे ज्ञान चक्षुओं को, हमारी भावना चक्षुओं को, हमारी देवत्व को, हमारी मानवता को, मनुष्यता को, इंसानियत को जीवंत करे। उसके प्रति हम सजग हों और राष्ट्र और धर्म के प्रति हम अपना कर्तव्य हमेशा स्मरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। हाँ प्यारे, बहुत बढ़िया आप करते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा आपका यूट्यूब है, इसलिए मैंने आपको दे दिया। अन्य दोहा भी हैं, जैसे इस जगह के बारे में बहुत सारे ऐसे दोहा हैं जो कवियों की भावनाएं हैं। एक लिखते हैं, कामधेनु तरसत रही मैं न भई ब्रज गाय, राधा लाती दोहनी मोहन दोहते गाय। तो कामधेनु भी इस ब्रज में आकर के, हमारे रमण रेती की गौशाला में सभी गैयों के नाम है, बछड़ों के नाम है। कालिंदी, यमुना, नर्मदा, कावेरी, श्यामा, अनेक प्रकार के नाम है गायों के। बछड़ों के नाम भी हैं, मोहन, गोविंद, माधव, केशव, मधुमंगल इत्यादि, श्रीदामा, ये सब बछड़ों के नाम हैं। और जिन बछड़े को आवाहन किया जाता है, वही बछड़ा आता है अपना नाम सुन करके, उनको अभिज्ञान है कि ये हमारा नाम है। तो ऐसे पवित्र स्थली में, रमण रेती में, ये जो आप बना रहे हैं, इसके लिए हमारी बहुत बहुत आपके इस जीवन 24 चैनल के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री कृष्ण। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आपके ज्ञान के अध्याय में कुछ और पन्ने जुड़े होंगे। और इस वीडियो में हमने ये भी जाना है कि क्यों प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना आवश्यक है। तो अपने आसपास के प्रकृति को संवारने में सहयोग दें और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।